हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट पी बी द इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू इन द लाइन दिस एंड आर इज दिस पॉइंट ऑन एल, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आईआईटी ने हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है क्यू, तो ये मान लेते हैं पॉइंट क्यू, और क्यू गिवन है 7 -2 और 5। ठीक है। वहीं हमें एक लाइन गिवन है, तो यहाँ पे हम ये लाइन मान लेते हैं। लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z/4। ठीक है। अब गिवन क्या है कि p इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अब अगर p इसकी इमेज है, तो यानी कि जो p होगा वो यहाँ कहीं होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इस पॉइंट को यहाँ पे m मान लेते हैं। तो m बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हम जानते हैं। अब देखो m जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो m को निकालने के लिए सबसे सिंपल क्या है भाई, m जो है m ऑल्सो लाई ऑन, m लाइज ऑन लाइन l। अब अगर हमें लाइन l पे कोई भी पॉइंट मानना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वल टू लैम्डा कर देते हैं। तो यहां से m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, और यहां से आ गया 4 लैम्डा। तो ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट m के। अब हम जानते हैं कि अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहां से अगर हम देखें, हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो फिर QM के, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QM कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ही जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपको लाइन गिवन है AB, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होते हैं, दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और z2 माइनस z1। तो इसी तरह से हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ QM लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QM क्या आ जाएंगे, तो देखो x2 माइनस x1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 7, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2, तो 3 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 5। तो यहाँ से ये आ गए मेरे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QM। अब हम जानते हैं अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 का डॉट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो बस हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QM मिल गए हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L क्या है, ये 2 3 4, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यह जाएगा 4 लैम्डा माइनस 12 इज प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 प्लस 16 लैम्डा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऐसे लैम्डा लैम्डा और ये लैम्डा, तो ये गया 29 लैम्डा। ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पे आ गया 12, और ये 3 गया तो माइनस का 9, तो माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब हमें ट्राइंगल कौन सा बनाना था, ट्राइंगल बनाना था हमें, आर कोई एक पॉइंट था, तो हमें ट्राइंगल बनाना था PQR। तो मान लेते हैं R कोई पॉइंट है जो कि लाइन पे ही है, तो हमने मान लिया कि R जो पॉइंट है वो मेरा कहीं यहाँ पे है। तो ये जो ट्राइंगल बना मेरा, ट्राइंगल PQR, मुझे इसका एरिया बताना था। तो अब यहाँ से अगर मैं देखता हूं तो मेरे को लैम्डा मिल गया। अब लैम्डा मिल गया तो यानी कि मेरे को पॉइंट M मिल गया, तो M निकाल लेते हैं अब अपना। तो यहाँ से M के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, M के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 + 1 यानी कि 3, और उसके बाद 3 - 1 यानी कि 2, और उसके बाद 4। अब ये आ गए M के कोऑर्डिनेट। अब देखो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब देखो बेस क्या है, बेस हम यहाँ पे PM ले सकते हैं, इंटू हाइट क्या है, यहाँ पे RM ले सकते हैं। तो PM निकालना, सॉरी बेस होगा PQ नॉट PM, तो बेस होगा ये आपका PQ। तो अब देखो PQ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हमारे पास Q पॉइंट है, हमारे पास M पॉइंट है 3, 2, 4, और हम जानते हैं M इसका मिड पॉइंट होता है। तो हम QM की डिस्टेंस निकाल के उसको डबल कर दें तो हमें PQ मिल जाएगा। तो बस निकाल लेते हैं। तो देखो, तो यहां से PQ क्या होगा, PQ इज नथिंग बट ट्वाइस इंटू QM। अब QM निकाल लेते हैं, QM इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, यहां से आ जाएगा आपका
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस दो 4 का स्क्वायर फिर से 16 प्लस, अब यहां से आ जाएगा ये आपका 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, तो क्यू एम आ गया यहाँ से आपका √33। तो पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया 2 √33। तो चलो बेस तो हमें मिल गया, अपने इस फॉर्मूले के लिए बेस मिल गया। अब आर एम निकालते हैं। अब देखो आर जो पॉइंट था वो भी लाई कर रहा था लाइन पे, तो आर पॉइंट क्या होगा, नथिंग बट वही पॉइंट होगा 2 लैम्डा माइनस 1, इस तरह का पॉइंट होगा। सो 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और 4 लैम्डा, इस तरह का पॉइंट होगी। लाइन पे कोई भी पॉइंट मानना हो तो हमेशा लाइन को इक्वल टू लैम्डा करके उस पॉइंट को मान लेते हैं। अब आर जो पॉइंट है वो इस फॉर्म में आ गया, और आर के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 5 पी और क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं आर के कोऑर्डिनेट रखता हूं दैट इज 5 पी और क्यू, तो यहाँ से कंपैरिजन करने पे आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि ये भी आर के कोऑर्डिनेट हैं और ये भी मैंने आर के कोऑर्डिनेट माने इन जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 2 आई तो आपको आर कोऑर्डिनेट मिल गया, तो ये कितना आ गया, तो ये तो आ गया आपका 5 और ये आ गया 2 3 6 में से 5 और ये आ गया 8। तो आर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5 5 8। तो अब निकाल देते हैं आर एम। आर एम क्या होगा, आर और एम के बीच का डिस्टेंस, तो निकाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आर एम कितना आ जाएगा √ऑफ 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से ये आ गया √ऑफ 29। अब देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हमारे पास पी क्यू भी आ गया, हमारे पास आर एम भी आ गया, दिस इज माई आर एम। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना है हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एम और हमारा एरिया आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ से एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया हाफ इंटू पी क्यू, पी क्यू आया 2 √33 इंटू आर एम कितना आया √29। तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ से √ऑफ 33 इंटू √ऑफ 29। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एरिया का स्क्वायर, तो एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा 33 इंटू 29। अभी अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 33 इंटू 29 की, तो देखते हैं क्या आता है 33 इंटू 29, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 957 and that is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.